डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म्स। तो सबसे पहले हमने जो फंक्शन लिखते थे वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में था। एक्सप्लिसिट फॉर्म मींस y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म, और फिर हमने डिफरेंशिएट किया। आफ्टर दैट हमने इम्प्लिसिट फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो टाइप के जो फंक्शन थे उसका डिफरेंशिएशन किया। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई वो एक अनदर वेरिएबल के साथ रिलेशन में हो। मान लो कि जो आपके वेरिएबल है x एंड y, ये दोनों एक थर्ड वेरिएबल t के साथ कनेक्शन में, मींस x इज इक्वल टू f ऑफ t एंड y इज इक्वल टू g ऑफ t। बराबर, ये हमारा थर्ड वेरिएबल है t। तो ये सिचुएशन में x एंड y हमें दिए गए हैं t के फॉर्म में। अगर हमें फाइंड करना है डिवाई बाय dx, अगर हमें डिवाई बाय dx फाइंड करना है तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। अब डिवाई बाय dx फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, तो dy अपॉन dt, dy अपॉन dt है। अब अगर हम चेन रूल का यूज करते हैं तो डिवाई बाय dt को लिख सकते हैं डिवाई बाय dx इनटू dx बाय dt, और यहां से हमें मिलेगा डिवाई बाय dt अपॉन dx बाय dt इज इक्वल टू डिवाई बाय dx। बराबर, मींस हम जो x दिया गया है जो डिपेंड करता है ऑन वेरिएबल t, y डिपेंड करता है ऑन वेरिएबल t, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t। देन y दिया गया है तो y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t डिवाइड बाय dt, और फिर ये दोनों का रेशियो लेंगे, तब हमें मिल जाएगा डिवाइड बाय dx। बराबर, जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। एग्जांपल नंबर 34, फाइंड डिवाइड बाय dx इफ x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो वेरिएबल है x एंड y, ये दोनों एक अनदर वेरिएबल थीटा के साथ कनेक्टेड है। बराबर, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हमें x दिया गया है a cos थीटा, तो थर्ड वेरिएबल हमारे लिए थीटा है, तो x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज dx बाय थीटा। तो राइट साइड में a कांस्टेंट है, मींस डिफरेंशिएशन होगा cos थीटा का, तो इज इक्वल टू a cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin थीटा। हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। एंड जो हमें y दिया गया है वो है b sin थीटा, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिवाइड बाय थीटा। b कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, तो यहाँ पर b साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा cos थीटा। अब हमें फाइंड करना है डिवाइड बाय dx, तो जैसे हमने रिलेशन देखा था डिवाइड बाय dx मींस dy अपॉन d थीटा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, डिनोमिनेटर में हो जाएगा dx बाय d थीटा। डिवाइड बाय d थीटा का वैल्यू क्या है, b cos थीटा, एंड dx बाय डी थीटा का वैल्यू है माइनस a sin थीटा। बराबर, तो मैंने माइनस यहाँ पर लिख दिया है और ये है a sin थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो डिवाइड बाय dx आया है वो थीटा के फॉर्म में आया है, जिसको आप एक्स वाई फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे कि इसको एक्स वाई फॉर्म में आंसर लाना है तो आप लेके आ सकते हैं, और उसके लिए कैसे करना चाहिए, तो माइनस b। अब देखो ये जो रिलेशन है इसमें से आपको cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, x अपॉन ए, x अपॉन ए साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा y अपॉन बी। तो अगर आपको एक्स वाई फॉर्म में आंसर लाना है तो भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ओके, नेक्स्ट जो हमारे लिए है वो है एग्जाम्पल नंबर 35, फाइंड डिवाइड बाय dx इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है x एंड y वो कनेक्टेड है विथ अनदर वेरिएबल t, तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है
तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज dx बाय dt। ए कांस्टेंट है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन होगा टी स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी, तो ए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t एंड y इज इक्वल टू 2at। y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, दैट इज dy बाय dt। 2a कांस्टेंट है, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, तो ये हो जाएगा 2a। t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, और फिर हम लिख देंगे dy बाय dx। dy बाय dx मींस dy अपॉन dt dx अपॉन dt। तो dy बाय dt हमें मिला है 2a एंड dx बाय dt है 2at, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी। अब डेफिनेटली यहाँ पर t नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 36, फाइंड dy बाय dx इफ x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपके x एंड y है वो कनेक्टेड है विथ वेरिएबल थीटा, बराबर। थर्ड वेरिएबल यहाँ पर थीटा है, तो x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा ये हो जाएगा a कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा एंड differentiation of sin theta with respect to theta. So a differentiation of theta with respect to theta is 1, sin theta का differentiation with respect to theta तो ये हो जाएगा cos theta। इसके बाद another variable जो है वो y equal to a into 1 minus cos theta। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये a d by d theta of 1 minus d by d theta of cos theta is equal to a। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वो 0 हो जाएगा कांस्टेंट, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज माइनस sin थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस sin थीटा एंड देयरफॉर dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, तो dy बाय डी थीटा डिनोमिनेटर में होगा dx बाय डी थीटा, डिवाइड बाय डी थीटा a sin theta and dx by d theta is a into 1 plus cos theta, a into 1 plus cos theta। अब यहाँ पर a कैंसिल आउट कर लेते हैं। अगर हम sin थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं तो sin थीटा का यहाँ से हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर 1 plus cos theta, it is 2 cos square थीटा बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा cos थीटा बाई 2 और यहाँ पर cos स्क्वायर है, वन टाइम कैंसिल, तो ये हो जाएगा sin अपॉन cos, दैट इज tan थीटा बाई 2। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 37 is find dy by dx if x raised to 2 by 3 plus y raised to 2 by 3 equal to a raised to 2 by 3। अब यहाँ पर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज नहीं कर रहा हूँ, हम नॉर्मली इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बराबर। x raised to 2 by 3 प्लस y raised to 2 by 3, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया है कि भाई आप पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके डिफरेंशिएशन करो, तो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x raised to 2 by 3 प्लस y raised to 2 by 3 इक्वल टू a raised to 2 by 3। डिफरेंशिएशन अप्लाई कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज d by dx ऑफ x raised to 2 by 3 प्लस d by dx of y raised to 2 by 3 is equal to d by dx of a raised to 2 by 3। x raised to n, तो उसका फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 by 3, x raised to 2 by 3 minus 1, 2 by 3 minus 1 प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेस टू 2/3, तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले वाई रेस टू 2/3 का डिफरेंशिएशन होगा 2/3 वाई रेस टू 2/3 माइनस 1 इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, बराबर, ये चेन रूल अप्लाई हुआ। एंड राइट साइड में डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेस टू 2/3, ए रेस टू 2/3 वो कांस्टेंट है तो उनका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब क्योंकि लेफ्ट साइड में 2/3 दोनों में से कॉमन निकल रहा है, राइट साइड में ऑलरेडी 0 है, तो हम 2/3 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, बराबर, डिवाइड एवरीवन बाय 2/3। देन अब यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, x रेस टू 2/3 माइनस 1, x रेस टू 2/3 माइनस 1 वो हो जाएगा x रेस टू माइनस 1/3 प्लस y रेस टू 2/3 माइनस 1, ये हो जाएगा y रेस टू माइनस 1/3 इंटू डिवाइड बाई डी एक्स रेस टू माइनस 1/3, जिसको हम लिख सकते हैं 1/x रेस टू 1/3 पावर, बराबर, x का 1/3 पावर बट डिनोमिनेटर में है, इज इक्वल टू माइनस y रेस टू माइनस 1/3, y रेस टू माइनस 1/3 मीन्स 1/y रेस टू 1/3 पावर and into divide by dx, and therefore divide by dx is equal to माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो y रेस टू 1/3 डिनोमिनेटर में हो जाएगा x रेस टू 1/3, आप s को ऐसे भी लिख सकते हैं y अपॉन x combined power 1/3. Okay, so this one is number 37 and 36 and 37. Exercise 5.6, without eliminating the parameter find dy by dx, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो हमें जो थर्ड वेरिएबल दिया जाएगा उसको एलिमिनेट नहीं करना है और डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट है x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 84, यहाँ पर हमारा थर्ड वेरिएबल t होगा, तो x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर है, तो हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt, ए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। अब यहाँ पर कोई ज्यादा टाइम पास नहीं कर दें, y इज इक्वल टू यहाँ पर अगेन 280 स्क्वायर है, बराबर, तो ये 2a टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा, y इज इक्वल टू a इंटू टी रेस टू 4 है, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डिवाइड बाई dt a टी रेस टू 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t क्यूब, और फिर हमें फाइंड करना है डिवाइड बाई dx, डिवाइड बाई dx मीन्स डिवाइड बाई dt और डिनोमिनेटर में है dx बाई dt, डिवाइड बाई dt का वैल्यू हम 4at क्यूब लाए हैं एंड dx बाई dt इज 2 to the 4 a t, 4a कैंसिल आउट हो जाएगा, t क्यूब अपॉन t स्क्वायर होगा। नंबर 2, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। अब यहाँ पर बुक में b cos थीटा दिया है, मेरे हिसाब से यहाँ पर b sin थीटा होना चाहिए, बराबर, बट हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन दिया है बुक में बिल्कुल ऐसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो x एंड y ये दोनों अनदर वेरिएबल थीटा के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन d थीटा मीन्स a as it is d by d थीटा ऑफ cos थीटा, तो ये a cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, बराबर, और फिर हमें फाइंड करना है dy अपॉन d थीटा, तो ये होगा b डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा, तो इज इक्वल टू b cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। अब हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो डिवाइड बाय डी थीटा, क्योंकि ये थर्ड वेरिएबल थीटा के साथ कनेक्टेड थे, डिनोमिनेटर में dx बाय डी थीटा, डिवाइड बाय डी थीटा हम फाइंड करके लाए हैं माइनस b साइन थीटा एंड डिनोमिनेटर में है माइनस a साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस एंड साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, b अपॉन a मिला है, बट अगेन मैंने जैसा बोला कि यहाँ पर b cos थीटा शायद नहीं होना चाहिए, b sin थीटा होना चाहिए, बराबर, बट हम टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उसके हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू कॉस टी, तो यहाँ पर आपके x एंड y जो वेरिएबल हैं वो थर्ड वेरिएबल t के साथ कनेक्शन में है, तो x इक्वल टू साइन टी,
and therefore differentiation with respect to t, so it is d by dt of sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t, और ये जो आपका y है वो फंक्शन ऑफ t है, cos 2t दिया गया है, तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dt मीन्स dy dt ऑफ cos 2t, चेन रूल अप्लाई होगा, सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin 2t एंड देन differentiation of 2t, so equal to minus sin 2t and then differentiation of 2t is equal to 2 into 1, and therefore dy by dx is equal to dy upon dt, डिनोमिनेटर में dx by dt, dy by dt है -2 बराबर, ये -2 sin 2t है, उसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 2 sin t cos t बराबर, क्योंकि लास्ट में मेरे पास इतना स्पेस नहीं होगा तो मैंने पहले से फॉर्मूला यूज कर लिया है। डिनोमिनेटर में dx by dt दैट इज cos t, यहाँ पर आपका cos t कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा -4 sin t, ओके, ये हो गया आपका dy by dx। फिफ्थ नंबर x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, तो यहाँ पर वेरिएबल x एंड y है और वो दोनों फंक्शन ऑफ थीटा है, मींस अनदर थर्ड वेरिएबल यहाँ पर थीटा है, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे x का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा d बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस d बाय डी थीटा ऑफ cos 2 थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin थीटा, और यहाँ पर यूज होगा चेन रूल, सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin 2 थीटा एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया माइनस sin थीटा माइनस माइनस प्लस sin 2 थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा इज 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं इनटू 2, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना है तो dy बाय डी थीटा दैट इज d बाय डी थीटा ऑफ sin थीटा माइनस d बाय डी थीटा ऑफ sin 2 थीटा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन होगा cos थीटा माइनस चेन रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2 थीटा और फिर एंगल का 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2, एंड देयरफॉर dy अपॉन dx दैट इज dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा, तो dy बाय डी थीटा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा and dx by d theta is minus sin theta plus 2 sin 2 theta minus sin theta plus 2 sin 2 theta. Next one is number 6, x equal to 8 theta minus sin theta and y equal to a into 1 plus cos theta, बराबर, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देता हूँ, ये है dx by d theta means differentiation of a into थीटा माइनस साइन थीटा, तो a को आउटसाइड लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन हो जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा का, a थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा, सेकेंड में y दिया गया है तो थर्ड वेरिएबल थीटा है dy बाई डी थीटा, a आउटसाइड डिफरेंशिएशन करेंगे हम 1 प्लस cos थीटा का, ओके, तो ये हो गया a, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, cos थीटा का ये 0 है, थीटा नहीं है 0, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin थीटा एंड देयरफॉर dy by dx is equal to dy by d theta dx by d theta, dy by d theta is minus a
साइन थीटा, डिनोमिनेटर में है a 1 माइनस कॉस थीटा, a कैंसिल आउट हो चुका है। अब यहाँ पर आप आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इसका, माइनस साइन थीटा, तो अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा है, जिसकी हम अगर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल आउट, साइन 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस कॉस अपॉन साइन, दैट इज कॉट थीटा बाई 2। 7 x equal to sin cube t upon square root of cos 2t, y equal to cos cube t upon square root of cos 2t, dy by dx फाइंड करना है। यहाँ पर x एंड y है वो अनदर वेरिएबल t पे डिपेंड करेंगे, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, dx by dt। यहाँ पर हमें डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, u by v रूल, बराबर। तो u by v रूल में सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लो, cos 2t जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज होगा cos 2t एंड डिफरेंशिएशन होगा sin क्यूब t का, दैट इज न्यूमरेटर का, माइनस sin क्यूब t एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का, तो स्क्वायर रूट cos 2t साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा 3 टाइम्स साइन टी रेश टू 3 minus 1 and then chain rule means differentiation of sin t minus sin cube t, यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 स्क्वायर रूट, बराबर। मीन्स अगर आपको d बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स दिया जाता है तो वो होता है 1/2 रूट एक्स, तो मैंने स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन किया तो ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, और फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो फंक्शन का, मतलब कि cos 2t का, एंड जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा cos ऑफ 2t, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू 3 साइन t रेज टू 3 minus 1, तो ये हो गया साइन स्क्वायर t, साइन t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t माइनस साइन क्यूब t 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, cos 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2t एंड देन 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2, और आपको डिनोमिनेटर में मिल जाएगा cos 2t। यहाँ पर हम 2 इधर कैंसिल आउट कर लेते हैं, बराबर। और अब हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड बाई dt, और फिर जो इसका बाकी का सिंप्लीफिकेशन है वो जब वैल्यू पुट करेंगे उसी में कर लेंगे, बराबर, नहीं तो क्वेश्चन और लेंदी चला जाएगा। तो dy अपॉन dt, अब मैं चाहता हूँ कि ये स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t है वो यहाँ पर मैंने दिखा है, तो उसका भी थोड़ा डायरेक्टली लिखेंगे आंसर। तो अगेन डिवाइड बाई dt, डिवीजन रूल अप्लाई होगा, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है, डिनोमिनेटर उसको छोड़ देना है और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कि cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन, माइनस अब हम न्यूमरेटर को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का, तो ये हो चुका है स्क्वायर रूट cos 2t, cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन होगा 3 cos स्क्वायर t पावर का, फिर cos का खुद का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, देन माइनस cos क्यूब t। अब जैसे कि मैंने बोला था कि हम स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं ये स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का डिफरेंशिएशन ये पूरा पार्ट है, बराबर।
तो कितना आया है माइनस साइन 2t अपॉन स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर मैं इनको डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस साइन 2t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। बराबर, जो मेहनत की थी हमने वो वापस क्यों करना, ऑलरेडी अगर आपको उसी क्वेश्चन में आपके पास अवेलेबल है तो cos 2t। अब हमें फाइंड करना है dy बाय dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt, डिनोमिनेटर में dx बाय dt। अब थोड़ा थोड़ा हम सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे। डिवाइड बाय जो dt है उसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t है, उसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा cos 2t बराबर, ये स्क्वायर रूट cos 2t को एलसीएम लिया है तो ये cos 2t हो चुका है 3 एंड माइनस, तो इनको लिख देते हैं सबसे पहले आगे -3 कर देते हैं, cos स्क्वायर t इंटू साइन t, ये हो चुका है आपका cos स्क्वायर t इंटू साइन t। जो पीछे जो नेक्स्ट टर्म है उसमें हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t, और जो हमने एलसीएम लिया था वो था स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t एंड डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास cos 2t है। ये हमने डिवाइड बाय dt का वैल्यू लिख दिया है। अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा dx बाय dt का वैल्यू। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t को एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है तो वो 3 भी लिख देते हैं 3, देन cos 2t बराबर, फिर साइन स्क्वायर t इंटू cos t, देन माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो चुका है, साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, ये मल्टीप्लिकेशन है। और फिर आपका डिनोमिनेटर, तो आपने एलसीएम लिया था स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t और डिनोमिनेटर ऑलरेडी आपके पास cos 2t था। अब यहाँ पर ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो बचा है वो है आपका डिवाइड बाय dx। 8x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t by 2 एंड y इक्वल टू a sin t। तो सबसे पहले dx बाय dt इज इक्वल टू a, यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे डायरेक्टली, है cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन टी। यहाँ पर चेन रूल होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा log का, उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा tan का, और उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा t by 2 का। तो सबसे पहले अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं log ऑफ t, तो log ऑफ t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है। तो यहाँ पर log ऑफ 10t by 2 है तो ये हो जाएगा 1/10t by 2। फिर जैसे कि मैंने बोला 10 का डिफरेंशिएशन होगा, अब डिफरेंशिएशन ऑफ 10t by 2 तो इज इक्वल टू a, ये हो गया है माइनस साइन टी, देन प्लस 10t by 2 है, उसको हम साइन कॉस में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा cos t by 2, डिनोमिनेटर में हो जाएगा sin t by 2। आफ्टर दैट 10 फंक्शन आया है तो 10 t होता तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर t, तो 10 का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर t by 2। फिर इनसाइड में जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कि t by 2 का डिफरेंशिएशन। सो इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस cos t by 2 साइन ऑफ t by 2, sec स्क्वायर मतलब 1/cos स्क्वायर t by 2, फिर t by 2 का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 1/2 cos t by 2, वन टाइम कैंसिल हो जाएगा तो ये हो चुका है a माइनस साइन t प्लस 1/, ये फॉर्मूला है 2 sin t by 2 cos t by 2, तो 2 sin t by 2 cos t by 2, ये sin 2 अल्फा की फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा sin t
बराबर, जो हम फॉर्मूला जानते हैं साइन 2 अल्फा मतलब 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद आपको मिलेगा न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को मैंने लिख दिया है कॉस स्क्वायर टी, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन टी, ये हो चुका है आपका dx बाई dt। और फिर हम फाइंड कर लेंगे dy बाई dt, तो वो तो सिंपल है, डी बाई डी टी ऑफ ए साइन टी। तो यहाँ पर a साइन टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी, और उसके बाद डिवाई बाई डी एक्स, y का ऊपर में लिख देता हूँ a cos t, थोड़ा जगह कम है तो उसकी डायरेक्टली लिख दिया है a cos स्क्वायर t, और उसके डिनोमिनेटर में क्या है sin t। तो यहाँ पर आपका a कैंसिल आउट हो जाएगा, cos भी एक बार कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो मिल जाएगा sin t अपॉन cos t एंड sin t अपॉन cos t, जिसको लिख सकते हैं आप tan t। ओके, और फिर आते हैं नंबर 9 पर। अब नंबर 9 में हमें x इक्वल टू दिया गया है a sec थीटा एंड y इक्वल टू दिया गया है b tan थीटा। तो x एंड y दोनों थर्ड वेरिएबल थीटा के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा dx बाई डी थीटा a डिफरेंशिएशन ऑफ sec थीटा, तो इज इक्वल टू a sec थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा, फिर y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो b डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा, so it is b tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, and therefore dy upon dx that is dy by d थीटा, जो मैंने लास्ट में नहीं लिखा था बराबर, क्योंकि वहां पर थोड़ा स्पेस कम था। dy by d थीटा का आंसर आया है b sec स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a sec theta into tan theta, so it is actually b by a sec theta upon tan theta, and this one is number 8 and number 10 number x equal to a cos theta plus theta sin theta, y equal to a sin theta minus theta cos theta। x एंड y दोनों थर्ड वेरिएबल थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो dx बाय डी थीटा, यहाँ पर a डिफरेंशिएशन होगा cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, तो a cos थीटा का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ पर यूज होगा मल्टीप्लिकेशन रूल, प्रोडक्ट रूल, तो थीटा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं साइन थीटा का, देन प्लस साइन थीटा, तो डिफरेंशिएशन होगा थीटा का, प्रोडक्ट रूल यूज किया है हमने, u इंटू वी रूल, a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होगा प्लस साइन थीटा, एंड थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, ये हो चुका है a थीटा कॉस थीटा। अब dy अपॉन डी थीटा, तो a डिफरेंशिएशन करना है हमें साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा का, तो a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होगा माइनस, अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ क्योंकि थीटा एंड कॉस थीटा ये दोनों में प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो थीटा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं कॉस थीटा का, एंड देन प्लस कॉस थीटा डिफरेंशिएशन होगा थीटा का, ये हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया थीटा इंटू कॉस थीटा में, a कॉस थीटा माइनस थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा, देन प्लस कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा, साइन चेंज कर लेंगे हम, a ये हो चुका है कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, बराबर, ये माइनस है अंदर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस a थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब यहाँ पर कॉस थीटा एंड माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो ये कहाँ से आ गया अचानक से, चलो ये हो गया a थीटा साइन थीटा,
right? And therefore dy upon dx, that is dy upon d theta, dx upon d theta, a theta sin theta, a theta cos theta, a थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा हो गया। 11 x इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर है एक के पावर में साइन इनवर्स टी, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर a के पावर में कॉस इनवर्स टी है, और आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर हम थोड़ा मेथड कुछ ऐसे करते हैं, सबसे पहले x जो है वो है स्क्वायर रूट के अंदर a रेश टू साइन इनवर्स टी, स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए के पावर में साइन इनवर्स टी। y जो दिया है वो है स्क्वायर रूट के अंदर a रेश टू कॉस इनवर्स टी, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू a रेश टू कॉस इनवर्स टी। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों मल्टीप्लाई किया है, जैसे ही आप एक दो स्टेप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया है। अभी हम चाहते हैं कि ये वेरिएबल t है ना वो ही रिमूव हो जाए, तो दोनों में बेस सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेश टू साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी बराबर a रेश टू m इंटू a रेश टू n इक्वल टू a रेश टू m प्लस n, एंड a रेश टू साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी ये होता है पाई बाई 2, जो कि हम इनवर्स ट्रिगो चैप्टर में देख चुके हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है ए रेश टू पाई बाई 2, तो यहाँ पर हमें ए रेश टू पाई बाई 2 मिला है, वो कांस्टेंट है। अब हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेश टू पाई बाई 2। मल्टीप्लिकेशन या तो प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर देन प्लस y स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेश टू पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल अप्लाई किया हमने, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x ए रेश टू पाई बाई 2 जीरो हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर इंटू 2y मतलब कि 2x स्क्वायर y, और इसका सिंप्लीफिकेशन 2 कैंसिल हो जाएगा, x वन टाइम कैंसिल, y वन टाइम कैंसिल, कुछ ऐसे, तो हमें मिल जाएगा 2 भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स, जो कि आपको प्रूव करना था बराबर। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट।